ये वीडियो ध्यान से देखिए, ये बच्चा एक्टिंग नहीं कर रहा है बल्कि हकीकत में पबजी खेल रहा है। ये असलियत और अपनी फोन की दुनिया का फर्क भूल चुका है। इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। बेड पर लेटा हुआ अस्पताल में एडमिट ये बच्चा किल चिल्ला रहा है क्योंकि पबजी इसके दिमाग में इस तरीके से बस चुका है। हकीकत क्या है और फोन की दुनिया क्या है, अब इसको इस चीज का फर्क मालूम है। सोशल मीडिया पर ऐसे एक या दो केसेस नहीं है, हजारों वीडियोस हैं जिनमें यही दिखाई देता है कि बच्चे कैसे अपने माँ बाप को भूल चुके हैं और फोन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। अब बात यहाँ तक ही नहीं रही है बल्कि माँ बाप को मार रहे हैं और घर से पैसे चोरी कर जो ये रील्स का और ये गेम का नशा है इसे पूरा कर रहे हैं। फोन का नशा इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वीडियो पे रहना 2 मिनट से ज्यादा मुश्किल हो गया है। 30-30 सेकंड की रील्स का चस्का ऐसा लग चुका है कि फोन पर एक रील शुरू नहीं होती लेकिन उससे पहले ऊपर को स्क्रॉल कर दिया जाता है। इस सब की वजह से इंसान के अंदर एंगर डेवलप हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन होने लगी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया है और जो पेशेंस है मतलब सब्र, वो तो अब खत्म सा ही होता हुआ दिखाई देने लगा है। और ये बात किसी इक्का दुक्का इंसान की नहीं है, लगभग हर कोई इसी तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते करते अपना पेशेंस खो रहा है। डिजिटल नशा इंसान के दिमाग को तो खराब कर ही रहा है लेकिन साथ ही साथ अब बात शरीर तक भी आ चुकी है। मेंटल पीस तो खत्म हो ही रहा था लेकिन अब ओबेसिटी, माइग्रेन, लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगे हैं, बच्चों को डायबिटीज जैसी बीमारी हो गई है क्योंकि जो देखते हैं फिर वही खाने का मन करता है। मतलब इस सोशल मीडिया की वजह से लोगों का हाल इतना गंदा है कि गर्दन अब लोगों की झुकी हुई रहने लग गई है, उंगलियों की शेप बदल चुकी है, पेट निकल गया है। बच्चों को बिजी रखने के लिए माँ बाप उनके हाथ में फोन दे रहे हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि वो अपने बच्चों को खुद बीमार कर रहे हैं। बच्चे डिजिटल ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं और माँ बाप हो रहे हैं ब्रेन रॉट का शिकार। बच्चों को बिजी रखने के लिए माँ बाप स्मार्टफोन्स दे देते हैं और खुद को बिजी रखने के लिए घंटों रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। बात अब यहाँ तक आ चुकी है कि घर में अगर एक 2 या 3 साल का बच्चा है, वो खाए ना, वो पिए ना तो उसके हाथ में फोन थमा दिया जाता है, उसे गुस्सा आ जाए तो उसके हाथ में फोन थमा दिया जाता है। जेनजी जनरेशन लगभग दिन के अंदर 3 से 4 घंटे फोन पर बड़ी आसानी से बिता देती है। अगर आप खुद अपना स्क्रीन टाइम इस वीडियो के बाद देखेंगे तो वो 3-4 घंटे से कम नहीं आएगा। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जो ब्रेन रॉट कंटेंट है और जो डिजिटल ऑटिज्म है वो क्या है। सबसे पहले हम डिजिटल ऑटिज्म की ही बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप इन वीडियोस को देखिए। इन वीडियोस के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो बच्चे सभी डिजिटल ऑटिज्म का शिकार हैं। ये ऑटिज्म नॉर्मल ऑटिज्म की तरह नहीं है कि आपके बच्चे के शरीर में कुछ होगा, लेकिन ये सीधा सीधा असर आपके बच्चे के दिमाग पर डालता है। इन वीडियोस को एक बार जरा ध्यान से देखिए। इन वीडियोस के अंदर बच्चों के हाथ से जब फोन छीना जा रहा है तो बच्चों का रिएक्शन केवल 10 सेकंड के अंदर चेंज हो रहा है और वो भी सीधा एंगर में, और वो रोने लगते हैं। एक नहीं बल्कि ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं जिसके अंदर बच्चे इस डिजिटल ऑटिज्म के शिकार। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो यंग पेरेंट्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये दिक्कत दिखाई दे रही है। मतलब उनके बच्चों के अंदर लाइफ इतनी मॉडर्न हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है कि 8 घंटे 9 घंटे नौकरी करने के बाद जब इंसान घर आता है तो रिलैक्स करने के लिए वो अपना फ़ोन उठाता है क्योंकि फ़ोन पे उसे रील्स स्क्रॉल करनी होती है। रील्स स्क्रॉल करते करते उसका टाइम कितनी तेज़ पास हो जाता है ये उसको पता नहीं लगता। साथ में अगर बच्चा होता है तो बच्चे का भी ध्यान वो इन्हीं तरीके से डाइवर्ट करने लगता है। बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा देता है या फिर स्मार्ट टीवी के ऊपर कोकोमेलन चला देता है। ये ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है। बच्चों के साथ इंटरेक्टिव कैसे होना है वो कंपनीज, वो शोज इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो बच्चे का ध्यान बाप को परेशान करने के बजाय, माँ को परेशान करने के बजाय, उनके साथ खेलने के बजाय स्क्रीन पर आ जाता है और स्क्रीन देखते देखते बच्चों के दिमाग पे जो असर पड़ता है वो बीमारियों में तब्दील होता है। और ये बीमारियाँ कोई सामान्य बीमारियाँ नहीं हैं। बच्चे धीरे धीरे स्पीच डिले की तरफ जाते हैं। मतलब या तो बच्चे जो बोलना शुरू कर रहे होते हैं वो धीरे धीरे बोलने की बजाय स्क्रीन को देखकर चुप रहने लगते हैं और आगे चलकर ये बीमारी इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि वो बोलते भी नहीं है। या फिर बच्चों के अंदर मायूसिया बन जाता है। मतलब कि जो नियर साइटनिंग होती है, बच्चों की जो नज़र होती है वो स्क्रीन इतने पास रहने लगती है कि बच्चे धीरे धीरे अपनी आई साइट खोने लगते हैं, उनकी आई साइट वीक हो जाती है। और ये कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं कि अगर आपके बच्चे का दिन में 2.2 आवर्स का वॉच टाइम है ना, तो वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है। एक आधे घंटे का वॉच टाइम, अगर एक बच्चा दिन में आधे घंटे फ़ोन चलाता है, स्क्रीन देखता है, तो उसकी स्पीच डिले होने लगती है, वो बोलने से भटकने लगता है, मतलब वो बोलता नहीं है। उसके बाद माँ बाप डॉक्टर्स के पास भागते हैं, डॉक्टर्स उनकी थेरेपी करते हैं, तब जाकर कहीं बच्चे बोलना सीखते हैं।
आपने भी अक्सर देखा होगा किसी रिश्तेदार के घर या फिर किसी दोस्त के घर, अगर उसका एक छोटा बच्चा है, जैसे ही आप वहां पर जाएंगे माँ बाप आपसे इंटरेक्ट करने लगेंगे, बच्चा उन्हें परेशान करेगा तो या तो उनको फोन थमा दिया जाएगा या फिर उनको टीवी चलाकर उसके सामने बिठा दिया जाएगा। बच्चा उस पर पूरी तरीके से हुक हो जाता है और देखते ही देखते बच्चे को उस सब की आदत पड़ जाती है। माँ बाप को ये लगने लगता है कि हमारा बच्चा हमें परेशान नहीं कर रहा है, उसका ध्यान इन चीज़ों की तरफ है, तो वो उसको ये सब करने देते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि आगे चलकर बच्चा फ़ोन को ही अपना माँ बाप मानने लगता है और जब उससे उसका फ़ोन छीना जाता है तो बात कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि परिवार को हाथ धोना पड़ जाता है, या तो बच्चे से या फिर अपनी ज़िंदगी से। बच्चों को इस चीज़ से कैसे दूर रखना है वो सभी को पता है, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। बच्चों से इंटरेक्ट करना है, बच्चों को बाहर लेकर जाइए, प्लेग्राउंड्स में लेकर जाइए, हम उम्र बच्चों के साथ खिलाइए, बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करें। दूसरे बच्चे को देखते हुए बच्चा खुद भी बोलता है। बच्चा जब उसके साथ खेलेगा तो उसकी बॉडी भी एक हेल्दी वे में डेवलप करेगी, ग्रो करेगी। लेकिन इस फ़ोन के चलते हुए बच्चों का ना तो मानसिक विकास हो रहा है और ना ही उनका शारीरिक विकास हो रहा है। बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं जब उनको डिजिटल ऑटिज्म जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, ताकि वो उसको छोड़कर अच्छा महसूस करना शुरू करें। लेकिन जब इतने यंग एज में बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो आगे जाकर उनकी ग्रोथ पर बड़ा असर डालता है। इसके पीछे माँ बाप सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि माँ बाप भी दिन भर ऐसा ही कंटेंट फॉलो करते हैं जो ब्रेन रॉट कंटेंट है। तो ऊल जलूल कंटेंट, कुछ भी बकवास देखना है सोशल मीडिया पर, जैसे ही आप एक रील स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपको पसंद होगा, चाहे वो कोई शेर हो या फिर कोई चीता हो। धीरे धीरे आपका समय निकल जाएगा, क्योंकि हकीकत और जो डिजिटल टाइम है, हमारी रील्स के स्क्रॉल करने वाला जो टाइम है, उसमें बहुत फ़र्क है। इसीलिए तो हम बाद में सोचते हैं अरे 5 मिनट पहले फ़ोन लिया था लेकिन 2 घंटे निकल गए। ये 2 घंटे एक ऐसे एल्गोरिदम की वजह से निकल जाते हैं जो इसी चीज़ पर फोकस करता है कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर इंगेज कर रखना है। आज के टाइम में फ़ोन एक चलता फिरता परेत बन गया है और ये परेत घर बर्बाद कर रहा है। माँ बाप को ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि उनका ध्यान फ़ोन से हटकर बच्चों पर नहीं जा रहा है, और बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि उन्हें माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। चाहे खाना मिले या फिर ना मिले, हमें स्क्रीन देखते रहना है। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हो, उसका एल्गोरिदम कुछ इसी तरीके से बना हुआ होता है कि जो भी उससे इंटरेक्ट कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर देने लगता है। आज से 10 साल पहले शाम के वक्त बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए निकलते थे, लेकिन आज बच्चे स्कूल से आते ही अपना फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि फ़ोन के बिना ज़िंदगी है ही नहीं। स्कूल से होमवर्क मिलता है वो फ़ोन पर होता है, माँ बाप की मीटिंग्स हो वो फ़ोन पर होती है। तो फ़ोन जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, वो हवा की तरह हो चुका है। अगर कुछ करना है तो फ़ोन से करना है, किसी को पेमेंट करना है तो फ़ोन से करना है, किसी के घर जाना है तो लोकेशन फ़ोन पर आएगी। लेकिन फिर भी इस चीज़ पर ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी जनरेशन आगे आने वाली है, जो बच्चे हैं 2-2 साल के बच्चे, 2.5-2.5 साल के बच्चे हैं, उनका विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के वक्त में वो डिजिटल ऑटिज्म के शिकार इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आए दिन डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान हैं कि एक 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ के पास जाने के बजाय फ़ोन के पास पहले जा रहा है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जनरेशन्स ही इस देश को डिफाइन करती हैं। एक जनरेशन ने इस देश को आज़ादी दिलाई, दूसरी जनरेशन ने इस देश को आगे बढ़ाया, और अब आगे आने वाली जनरेशन अगर फ़ोन पर हुक्ड रह जाएगी तो क्या होगा।